अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। यहाँ पर हम लोग गए हुए हैं वालमार्ट। आज यहाँ पर कल हैरिकेन आना है तो हम लोग आज जो है ना शॉपिंग करने गए हैं। परसों से हम लोगों को पता चल गया था कि हैरिकेन आने वाला है, तो जब यहाँ पे हैरिकेन की कोई न्यूज़ मिलती है तो सारे शहर के और सारी स्टेट के लोग जाकर अपने लोकल स्टोर से पानी वगैरह और जो कि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कैन फूड, ब्रेड्स और टार्च लाइट और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आपके पास लाइट ना हो, तब वो इस तरह की चीज़ें अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं इन केस ऑफ हैरिकेन। जब आता है तो बिजली चली जाती है कई दिनों के लिए, तो आपके पास सर्वाइवल के लिए जो है कैंडल होनी चाहिए और कैन फूड होना चाहिए और ज़रूरत की बाकी चीज़ें जो आप को चाहिए होती हैं। तो सब लोग एकदम से लेते हैं तो इतना बिजी हो जाता है, स्टोर की चीज़ें ही गायब हो जाती हैं। हैरिकेन सीज़न जून 1 से नवंबर 30 तक रहता है हर साल, और हर साल लुजियाना, टेक्सास और फ्लोरिडा, क्योंकि ये समंदर गल्फ़ के साथ है, तो यहाँ पर जो है ना हमेशा ख़तरा रहता है। हर साल जो है ना धड़का लगा रहता है कि इस साल कोई ना कोई हैरिकेन हिट करेगा। तो यहाँ पर 2005 में मेजर हैरिकेन हैरिकेन कतरीना के नाम से आया था, जिससे एक नहर का बंद टूट गया था। उसकी वजह से पूरा शहर जो है ना वो पानी से भर गया था। लास्ट मेजर हैरिकेन हैरिकेन लोरा के नाम से आया था, जो कि अगस्त 27 2020 को आया था, जिसकी कैटेगरी 4 थी और इसकी विंड की जो स्पीड थी वो 150 माइल्स पर आवर थी। माइल्स हमेशा किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जब आप गाड़ी को इतनी स्पीड से चला रहे होते हैं तो कितनी ज़्यादा हवा का प्रेशर उसको फील करना होता है। और अब जो हैरिकेन आ रहा है वो कैटेगरी 2 का है, जिसकी विंड 96 माइल पर आवर टू 110 माइल्स पर आवर होगी। आप लोगों ने हम सब के लिए बहुत दुआ करनी है कि खैरियत से ये टाइम चला जाए और हम लोग सब सेव रहें। बहुत से लोग इस स्टेट से एवैक्यूएट करके दूसरी नेबरहुड स्टेट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सैम्स में पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें पानी नहीं मिला था। वालमार्ट से कुछ फ्रूट्स भी लेने थे, तो यहाँ पर भी हम जाके चेक किया तो देखें ये सारा आयल जो है पानी का ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे पानी का एक केस भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ही मुश्किल हुई। काफ़ी स्टोरों पर हम गए, चेक किया, कहीं नहीं हमें पानी मिला। Okay, I'm scanning now. Here, first you gotta scan this. No, scan the things. Harim is helping mom today. Be careful, guys. Wow. हैरिकेन का सुन के पूरे स्टेट में खौफ और हरास था। हर कोई स्टोर्स पर बहुत परेशान नज़र आ रहा था। आपको मैंने शुरू में जो क्लिप दिखाया है उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी तबाही होती है। हरीम को हमेशा ना चीज़ें स्कैन करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। इस दफ़ा भी उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों को ना समझाना चाहिए और कराना चाहिए जो चीज़ें इनको करने का दिल करता है। तो यहाँ पर हरीम मेरी हेल्प कर रही है चीज़ें स्कैन करने में। सबसे पहले आप अगर सैम्स में हैं तो आप उसका मेम्बरशिप का कार्ड स्कैन करते हैं और फिर अपनी सारी चीज़ें स्कैन करके तो आपको एंड में अपना बिल पे करना होता है और फिर जाते हुए अपनी रसीद दिखाकर एग्ज़िट लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें ऐसे ही रखी हुई होती हैं और फिर जब के सब उठा के खुद जाना होता है। What's going on, guys? Why I are you made a under the table? basement today's hurricane at night time. So why are you scared? Yeah. Are you scared? बच्चे कितने मासूम होते हैं। इन लोगों ने अपना ना बेड बनाया हुआ है। शहीर कोई कार्टून देखता है तो बंकर बेड बनाया हुआ है इन लोगों ने अपना हैरिकेन से सर्वाइवल करने के लिए टेबल का नीचे। यहाँ पर मैं जो है ना लोबिया, ये जो बीन्स होते हैं, इनको मैं रेडी करने लगी हूँ। वो हरीम ने बीन्स देखे थे पड़े हुए, तो वो कह रही थी कि उसको बीन्स बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इनको बॉईल करके देती हूँ। बीन्स वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, गोश्त से भी ज़्यादा आयरन होता है। अगर आप खाएं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैं इसको 30 मिनट्स के लिए जो है ना इंस्टेंट पॉट में लगा दूँगी बॉईल करने के लिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले अनियंस, गार्लिक और करी पत्ता को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, सौते करके उसमें थोड़े से टमाटर डाल दूँगी। यहाँ पर मैं चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी और फर्स्ट टाइम जो है ना इंस्टेंट पॉट में ये बीन्स बॉईल कर रही थी, तो मैंने 30 मिनट्स तो लगाए थे, लेकिन 30 मिनट से भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और टाइमर जो है ना वो बज ही नहीं रहा था। यहाँ पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। तो मेरा इरादा तो था कि बच्चों को ऐसे खाने के लिए दूंगी बीन्स, लेकिन फिर वो स्मुशी थोड़े से हो गए थे, तो फिर मैंने कहा मैं इसकी सालन ही बना लेती हूँ। यहाँ पे क्रश चिली, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और आमचूर पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत पहले मैं पाकिस्तान में होती थी तब इसका सालन बना हुआ खाती थी या इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको चाट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गर्म करके भी खा सकते हैं।
और जब ये रेडी हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ। जब ये रेडी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालकर भी खा सकते हैं। मेरी बाजी कह रही थी इसको ना, इसकी ना चाट बनाओ इसमें ना, जैसे लेमन और मसाले डालकर और थोड़े से प्याज और टमाटर काट कर उसकी बनाओ, लेकिन ये ना इतना ज़्यादा गल चुके थे तो मैंने कहा अभी इसकी चाट बनाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चाट में ज़रा खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं ना यहाँ पे, फिर मैंने इसका बस इसी तरह इसको बॉईल करके बना लिया था। यहाँ पर एंड में मैं इसमें थोड़ी सी सिलांचो, धनिया और ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल दूँगी। बस ये रेडी हो गई है जल्दी से। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। वैसे तो लाइट्स वगैरह चली जानी थी, मैंने कहा 1-2 दिन के लिए जैसे आपके पास खाना बना हो तो आप आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर मैं भिंडी बना रही हूँ, भिंडी को मैं जल्दी से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मेरे पास थोड़ी सी भिंडी थी, ये मेरी एक कज़न है उनके बैकयार्ड में गार्डन में जो है ना ग्रो करती है, तो फिर वो मुझे आई थी। बहुत सारा कड़ी पत्ता भी दे के जाती हैं हर दफ़ा। पूरा एक बूढ़ा बैग जो है ना वो भरा हुआ था, ट्रैश बैग के साइज़ का। और ये जो है ना यहाँ इन्होंने भिंडी भी दी थी, तो मैंने कहा चलो ये ख़राब ना हो जाए। मुझे भिंडी काफ़ी पसंद है तो मैंने कहा आज इसे पका लेती हूँ। वैसे तो मैं इसे डिफरेंट तरीके से पकाती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ सबसे पहले अनियंस को सौते कर लूँगी। इसमें ये सारी स्पाइसेस डालूँगी। यहाँ पर मैं इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, क्रश पेपर और ज़ीरा साबित धनिया डालूँगी। ज़ीरा मुझे काफ़ी पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें साबित ज़ीरा भी डाला और उसका पाउडर भी डाला है। मसाले डालने के लिए मैंने सेम प्लेट यूज़ किया जो कि मैंने बीन्स बनाने के लिए यूज़ की थी, इसलिए थोड़ी सी डर्टी लग रही है। यहाँ पर मैं इसमें टमाटो की प्यूरी ऐड कर दूँगी। बस इन सब चीज़ों को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमन डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा भिंडियों में खटाई पसंद है। और यहाँ पर ये मैंने फ्राई की हुई भिंडियाँ इसमें ऐड कर ली हैं। ये भी अच्छी बनी थी, लेकिन जैसे मैं अपनी ओरिजिनल रेसिपी बनाती हूँ ना तो मैं आपको कभी वो भी शेयर करूँगी। ये मैं बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें स्नैक्स फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ब्रेड्स वगैरह ये खा लेते हैं। क्रोसॉन थे, कुछ दूसरी ब्रेड थी सैंडविच बनाने के लिए, और कुछ मफिन्स थे, कुछ टूना के कैंस थे। यहाँ पर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। बस ये जल्दी से मैंने पका ली थी, मैंने कहा थोड़ा सा खाने बना के रख दूँ। इस वीडियो में मैं हरिकेन आने से पहले आपसे अपनी प्रेपरेशन शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अगर हमारे शहर में कुछ डैमेज वगैरह हुआ तो इंशाल्लाह मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मेरी भिंडी रेडी हो चुकी थी और ये इसकी फाइनल लुक थी, काफ़ी अच्छी और यम्मी लग रही थी। यहाँ पर मैं जो है ना बना रही थी बिरयानी। बच्चों को बिरयानी पसंद है और अक्सर खा लेते हैं, तो पहले तो मैंने सब पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की। मेरे पास एक पूरी बिरयानी की रिकॉर्डिंग पड़ी है रेसिपी, तो मैंने कहा बस अब ये थोड़ी सी शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैं एंड में इसमें हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और लेमन की स्लाइसेस डाल रही थी, और मैंने कहा आपको चलो तया लगाते हुए ना इसकी भी फाइनल लुक दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने वाइट राइस बॉईल करके अब मैं इसमें जो है ना लेयर्स लगाऊंगी बिरयानी की। वैसे तो हमारे घर में बहुत से जैसे ड्राई चिप्स वगैरह स्नैक्स फूड भी पड़े हैं, और ब्रेड्स भी लेके आए थे, और सैंडविच भी बना के खा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें जैसे नट्स वगैरह भी होते हैं खाने पीने की, तो इनफ चीज़ें हैं। फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी बंदा पैनिक हो जाता है ना कि समझ नहीं आती कभी क्या करे। तो बस फिर मैंने ये खाना भी रेडी कर लिया। मैंने कहा 2-3 दिन अगर बिजली ना आए तो अंधेरे में खाना ना बनाना पड़े, बना बनाया खाना होगा तो गर्म करके इंशाल्लाह खा लेंगे। बस रोटी बनानी पड़े तो यहाँ पर बस फिर मैं अपनी बिरयानी की लेयर्स लगा रही हूँ, और बस ये अभी रेडी होने लगी है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी और ग्रीन जो है पुदीना और धनिया और सब चीज़ें बाकी की ऐड कर दूँगी। ये मैंने जो है ना दूध के अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके ना इस बना के रखा था, और कलरिंग के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि इंशाल्लाह हमारे लिए कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर जो है ना घर जो होते हैं लकड़ी के होते हैं तो वो सारे टूट जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब भी 2-3 दफ़ा हम इस घर में जब से आए हैं, हरिकेन आए हैं, तो कभी हमारे घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिनके सेपरेट घर होते हैं ना, हम लोग टाउन हाउस में रहते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिनके सेपरेट घर होते हैं और घरों के बाहर दरख्त होते हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ के गिर जाते हैं आपकी छतों पर, और छतें उड़ जाती हैं, और फिर आपका पानी सारा घर में आ जाता है, बहुत मसला होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है पूरे शहर को। जब कतरीना आया था 2005 में तो
सारा शहर जो है ना पानी से भर गया था और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। और हर हरिकेन में कुछ ना कुछ लोगों की डेथ ज़रूर होती है, तो बहुत सारे लोग एहतियात करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।